जीवन चक्रों में चलता है, दिन और रात का, सक्रियता और विश्राम का एक लयबद्ध नृत्य। हर दिन एक पवित्र खिड़की खुलती है, गहरी शांति और शक्तिशाली ऊर्जा का समय। यह है ब्रह्म मुहूर्त, रचयिता का समय, एक ऐसा समय जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। विज्ञान हमें बताता है कि यह समय सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले पृथ्वी का आयन मंडल सबसे अधिक आवेशित होता है। प्राकृतिक ऊर्जा का यह उछाल हमारे भीतर भी प्रतिष्ठित होता है। हमारा मन शांत होता है, दिन की भागम भाग से मुक्त गहन आत्मनिरीक्षण और जुड़ाव के लिए अनुमति देता है। ब्रह्म मुहूर्त हमारे वास्तविक स्वरूप के प्रति जागने का, हमारे भीतर निवास करने वाली असीम क्षमता का दोहन करने का निमंत्रण है। यह अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने, ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाने का समय है। दुनिया सोती है, फिर भी सृजन में हलचल होती है। पक्षी अपनी भोर की गायन शुरू करते हैं, एक कोमल हवा पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है। इस शांत आलिंगन में हम खुद को एक नए दिन की दहलीज पर पाते हैं। एक खाली कैनवास हमारी इच्छाओं के स्ट्रोक की प्रतीक्षा कर रहा है। यह कृतज्ञता का समय है, आगे के दिन के लिए अपने इरादे निर्धारित करने का, सृजन के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ अपनी ऊर्जा को संरेखित करने का। ब्रह्म मुहूर्त में जागना पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन इसके पुरस्कार प्रयास से कहीं अधिक हैं। अपने सोने के समय को धीरे धीरे बदलकर शुरू करें। पहले रात के आराम का लक्ष्य रखें। जागने पर अपने फोन तक पहुंचने या दिन की गतिविधियों में तुरंत शामिल होने के आग्रह का विरोध करें। इसके बजाय बस रहने के लिए कुछ क्षण निकालें। गहरी सांस लें। जीवन शक्ति को अपने माध्यम से प्रवाहित होते हुए महसूस करें। एक नए दिन के उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यह कोमल गति का समय है। शायद शरीर को जगाने के लिए कुछ हल्का स्ट्रेचिंग या योग। जैसे ही आप चलते हैं, अपने शरीर में संवेदनाओं, अपनी सांस की लय को देखते हुए अपनी जागरूकता को अंदर की ओर लाएं। यह आपकी आत्मा को पोषित करने का समय है। कुछ प्रेरणादायक पढ़ें, उठान संगीत सुनें या बस शांति से बैठें। अपने आसपास की दुनिया को जागते हुए देखें। ब्रह्म मुहूर्त की शांति को अपनाकर आप अपने दिन में शांति, स्पष्टता और उद्देश्य का निमंत्रण देते हैं। हो सके तो बाहर कदम रखें और अपनी त्वचा पर ठंडी सुबह की हवा को महसूस करें। जागते हुए प्रकृति की सिम्फनी को सुनें। पक्षियों का गाना, पत्तों की सरसराहट, दुनिया की कोमल गुंजन जीवंत हो रही है। यह पृथ्वी का अपना ब्रह्म मुहूर्त है, नवीनीकरण और पुनर्जन्म का समय। जैसा कि आप इस दैनिक चमत्कार को देखते हैं, अपने आप से बड़ा कुछ के साथ अपने संबंध को महसूस करते हैं। आप जीवन के इस जटिल जाल का हिस्सा हैं। स्थूल जगत के भीतर एक सूक्ष्म जगत। यह परमात्मा से जुड़ने का समय है, सृजन के स्रोत का दोहन करने का। चाहे आप ध्यान करना, प्रार्थना करना या बस शांत चिंतन में बैठना चुनें, अपने आप को इस पवित्र स्थान में उपस्थित रहने दें। चिंताओं, आशंकाओं और टू डू लिस्ट को जाने दें। यह आपका समय बस रहने का है, अपने आप के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ने का। ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं है, बल्कि अस्तित्व की स्थिति है। ऊर्जा के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ तालमेल है। जिस प्रकार ब्रह्मांड घटता और बहता है, उसी प्रकार हमारी अपनी ऊर्जा भी। ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ खुद को संरेखित करके हम क्रिएटिविटी, स्पष्टता और शांति के एक शक्तिशाली स्रोत का दोहन करते हैं। यह वह समय है जब मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, जो इसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए आदर्श बनाता है। ध्यान मन को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार बकबक को शांत करने के बारे में है, जिससे गहरी अंतर्दृष्टि उभरने के लिए जगह मिल सके। शांति में ही हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट, अपने अंतर्ज्ञान के मार्गदर्शन को सुनते हैं। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, कल्पना कीजिए कि आप भोर की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होते हुए महसूस करें। अपने पूरे अस्तित्व को शुद्ध और पुनर्जीवित करें। प्रत्येक सांस के साथ किसी भी तनाव या तनाव को छोड़ दें। अपने आप को शांति और स्पष्टता के लिए एक बर्तन बनने दें। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान चेतन और अवचेतन मन के बीच का पर्दा पतला होता है। यह आपके आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने, अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ने का एक उपयुक्त समय है। जब आप ध्यान करते हैं तो खुद से सवाल पूछें, मार्गदर्शन मांगें और अपनी आंतरिक आवाज की सूक्ष्म फुसफुसाहट को सुनें। अपने विचारों का न्याय या विश्लेषण न करें, बस उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे उठते हैं और गुजरते हैं।
आप अपने अस्तित्व की गहराई से निकलने वाली अंतर्दृष्टि और स्पष्टता से हैरान हो सकते हैं। यह आत्म खोज का समय है, छिपी प्रतिभा और जुनून को उजागर करने का। आप जो उत्तर चाहते हैं वह आपके भीतर हैं। ब्रह्म मुहूर्त उन्हें सुनने के लिए आवश्यक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, क्योंकि यह आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको आपकी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाती है। जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, आप अपने जीवन में सूक्ष्म लेकिन डीप प्रोफाउंड बदलाव देख सकते हैं। आप अपने आप को अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु, अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक सामंजस्य बिठा सकते हैं। चुनौतियां कम कठिन लग सकती हैं और आप अपने आप को जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक सहजता और अनुग्रह के साथ नेविगेट करते हुए पा सकते हैं। यह जादू नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की लय के साथ खुद को संरेखित करने का स्वाभाविक परिणाम है। ब्रह्म मुहूर्त की शांति और स्पष्टता का दोहन करके आप अपनी वास्तविक प्रकृति, असीम क्षमता और असीम प्रेम के अस्तित्व के प्रति जागते हैं। दुनिया अक्सर अराजक और भारी लगती है। ब्रह्म मुहूर्त एक अभयारण्य प्रदान करता है, आपकी आंतरिक शांति और स्पष्टता के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक जगह। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की व्यस्तता के बीच भी आपके भीतर एक शांत जगह है जो हमेशा सुलभ है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने की प्रथा कोई नया जमाना नहीं है, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। कई संस्कृतियों में इस समय को पवित्र माना जाता है, प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का समय। इस प्रथा के लाभ केवल उपाख्यान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक शोध द्वारा तेजी से समर्थित हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस दौरान जागने से नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, तनाव के स्तर को कम किया जा सकता है, संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा मिल सकता है और रचनात्मकता बढ़ सकती है। अपने सोने जागने के चक्र को सूर्य की प्राकृतिक लय के साथ संरेखित करके हम अपने शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन करते हैं, जिससे अधिक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने का अभ्यास एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। यह आपकी भलाई में एक निवेश है, एक अधिक सचेत और पूर्ण जीवन जीने की प्रतिबद्धता है। पुरस्कार अतुलनीय हैं, क्योंकि वे भौतिक से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, आपके अस्तित्व के हर पहलू को छूते हैं। जैसे ही आप आत्म खोज की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि संगति ही कुंजी है। कुछ दिन जल्दी उठना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जितना अधिक आप इस अभ्यास के साथ खुद को संरेखित करते हैं, यह उतना ही आसान होता जाता है। आपका शरीर और दिमाग इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। ब्रह्म मुहूर्त के लाभ संचयी होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ सामने आते हैं। अपने आप से धैर्य रखें और हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर बार जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति को अपनाना चुनते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के एक कदम और करीब होते हैं। याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। आत्म खोज की आपकी खोज में ब्रह्मांड आपका समर्थन करने की साजिश करता है। आपको बस पहला कदम उठाना है। भोर का इंतजार है। अंदर की ओर यात्रा सबसे फायदेमंद यात्रा है जो आप कभी भी करेंगे। यह आत्म खोज की यात्रा है, छिपे हुए सत्यों को उजागर करने की, उस दिव्य चिंगारी से जुड़ने की जो आपके भीतर रहती है। ब्रह्म मुहूर्त इस यात्रा पर आपकी सहायता करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति को अपनाते हैं, आप अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को अधिक स्पष्टता के साथ देखना शुरू कर देते हैं। आप महसूस करते हैं कि सच्चा सुख और पूर्णता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। आप अपने मूल्यों, अपने उद्देश्य, अपनी आत्मा की पुकार के साथ तालमेल बिठाकर जीना शुरू करते हैं। यह कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि विकास और विकास की आजीवन यात्रा है। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन भीतर की शांति से जुड़े रहने से आप उन्हें अनुग्रह के साथ नेविगेट करने की शक्ति और ज्ञान पाएंगे। जब आप ब्रह्म मुहूर्त को अपनाते हैं, तो जो परिवर्तन होता है वह गहरा होता है। यह ऑटो पायलट पर जीने से इरादे से जीने की ओर एक बदलाव है। यह अपने आप से बाहर खुशी की तलाश करने से लेकर इसे भीतर से विकसित करने तक का एक आंदोलन है। यह भय और सीमा से प्रेम और असीम संभावना की यात्रा है। दुनिया को आपकी रोशनी, आपके अनोखे उपहारों,
आपकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। ब्रह्म मुहूर्त की शांति का दोहन करके आप अपनी वास्तविक क्षमता के प्रति जागते हैं और दूसरों के लिए प्रकाश की किरण बन जाते हैं। जैसे ही आप भोर को अपनाते हैं, आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कल अपना अलार्म थोड़ा पहले सेट करें और वह कदम उठाएं। ब्रह्मांड आपके जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। एक नए आपका सवेरा इंतजार कर रहा है।